हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं आपके साथ बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जिससे आप कम से कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। ये टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन जो टॉपिक है ये एसएससी, बैंकिंग और अदर जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो भी कंपनी प्लेसमेंट के एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 1 2 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूंगी कि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझा पाऊँ, जिस जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए सो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिक चीज़ें आप सभी जानते हैं। डायरेक्शंस हम सभी को पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारी साउथ है। 4 डायरेक्शंस हमारी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 ही सब डायरेक्शंस होती हैं। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के मिड में क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के मिड में क्या होती है? साउथ ईस्ट। ईस्ट सॉरी साउथ और वेस्ट के मिड में होती है साउथ वेस्ट। और हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट के मिड में होती है नॉर्थ वेस्ट। तो 4 ही हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में बोला जाए एक राइट, कोई पर्सन किसी डायरेक्शन में चलता है और फर्स्ट ही टेक टू हिज राइट, अगर कोई पर्सन एक राइट लेता है सो इट मीन्स कि वो कितना रोटेट करता है, कितना मूव करता है? 90 डिग्री। राइट मीन्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। इसी तरह तो रोटेशन होती है, सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और लेफ्ट जब वो लेता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने। ठीक है, चलिए तो हम आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सपोज देखिए, इस क्वेश्चन से जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो ये कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली विदाउट डायग्राम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट डायग्राम मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत लाइंस, नोट, राइट, टर्न, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आपको वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप विद इन सेकेंड आंसर कर पाएंगे। देखिए, 7 टाइप्स के क्वेश्चन डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट टाइप समझाने वाली हूँ इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फेसिंग और मूविंग टाइप्स। मतलब जहां पे आपको किसी पर्सन की एंडिंग पॉइंट या फिर इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, ये क्वेश्चन आपको बताना होता है, जहां पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको कैसे उन्हें टैकल करना है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। After walking 100 meter, he turned to his right and walked 50 meter. Again he turned to his right
and walk 100 meter. Finally, he turned to his left and walk 60 meter. ठीक है. So now you have to tell now in which direction is he facing or moving. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक है, बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो हमें इस तरह के क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम कैसे करना. देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. हमें डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है. आप जितने भी 7 टाइप्स के क्वेश्चन है विदाउट डायग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस आपसे पूछा जाए देन यू हैव टू यूज द डायग्राम. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. सिर्फ एक टाइप वहीं पे आके हमारा जो कंसेप्ट है हम ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमें डायग्राम बनाना ही होगा जब डिस्टेंस वो हमसे पूछेगा. बाकी अदर जो भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको एंगल्स गिवन है, जहाँ पे आपको शेडो के बारे में पूछ रहा है, यहाँ से आपको कुछ भी पूछ रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ऐसी मैं आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हर टाइप्स के अकॉर्डिंग ट्रिक्स बताऊंगी. चलिए तो हमें करना क्या है, देखिए उस पर्सन ने किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन से. तो सबसे पहले तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन ही यहाँ पे लिखनी है. नॉर्थ डायरेक्शन से उस पर्सन ने चलना स्टार्ट किया. आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. ही टेक टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर. अगेन ही टेक टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर. अगेन फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट. पहले उसने राइट लिया, फिर एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया. यानी कि पहले एक राइट, फिर वापस से एक राइट लिया और लास्ट में उसने क्या लिया, एक लेफ्ट. अब बताइए वो नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग और मूविंग. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल आउट करना है. एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल. अब हमारे पास कोई और लेफ्ट तो बचा नहीं कि हम इस राइट को भी कैंसिल आउट कर दें. हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, हमारे पास बचता है एक राइट. तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या थी स्टार्टिंग, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के राइट में क्या होगा, ईस्ट. सो द आंसर इज ईस्ट. इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग और मूविंग. यानी कि वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन है ईस्ट, यानी कि पूरब, पूरब दिशा में वो पर्सन अब मूव कर रहा है या फिर उस तरफ उसने फेस किया हुआ है. देखिए डायग्राम का हमें कोई नीड नहीं है. आप लोग चाहें तो मैं डायग्राम से भी इसे बना सकती हूँ. ठीक है, देखिए ये ट्रिक हमारी पूरी आपको 100% सही आंसर देगी. आपकी तसल्ली के लिए मैं डायग्राम भी बना के आपको दिखा सकती हूँ. ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ. चलिए नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया. कितना डिस्टेंस चला इन्होंने, 100 मीटर. ठीक है, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर. ठीक है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर. चलिए अब वो वापस से 100 मीटर चल रहे हैं. एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट. अब देखो इनका फेस है साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, तो इनका लेफ्ट किधर होगा, इनका लेफ्ट हमारे अपोजिट होगा, यानी कि इधर होगा. अब किस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, यानी कि 60 मीटर. तो अब किस डायरेक्शन में फेस है इनका, ईस्ट में. ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट. तो यही चीज आप ड्रॉ करके अगर बताते और जो चीज हमने यहाँ डायरेक्ट आपको बताई है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं इस ट्रिक को यूज करके. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इस तरह का, ये ट्रिक हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. अभी देखिए मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है. मैं 1 बाय 1 आपको हर वीडियो में हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगी और उससे रिलेटेड ट्रिक्स बताऊंगी. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. चलिए तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू किया. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक राइट टर्न लिया, फिर उन्होंने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर उन्होंने एक राइट टर्न लिया,
फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट लिया। तो बताइए कि अब किस डायरेक्शन में उनका फेस है। तो वापस से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट, और हमारे पास रिमेनिंग क्या है, एक लेफ्ट। यानी कि हमारी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी हमारी, ये होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ। नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट का क्या मतलब है कि 90 डिग्री रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कितना होता है हमारा 90 डिग्री, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो यानी कि उस पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है, इन द एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो। आप चाहें तो इसे डायग्राम से बना के भी देख सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। 100% आपका आंसर सही होगा। ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। देखिए आंसर सभी करते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में एक्यूरेट आंसर करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और एग्जाम में उसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है जो स्मार्टली आंसर करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं क्वेश्चन में डायग्राम बना के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, देन उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो कोशिश हमें ये करनी कि कम से कम टाइम में एक्यूरेट आंसर करें। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए। मान लीजिए कोई पर्सन है जिन्होंने नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, या नॉर्थ नहीं लेंगे अब इस बार, बार बार हम नॉर्थ ही ले रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। चलिए साउथ वेस्ट ले लीजिए, ठीक है। साउथ वेस्ट से चलना उन्होंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट ही टेक टू टर्न हिज राइट टर्न, अगेन राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। तो बताइए कि इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग और मूविंग एट लास्ट। सो हमें वापस से वही चीजें करनी है विद इन सेकेंड। राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, दो लेफ्ट। देखिए दो राइट हो या फिर दो लेफ्ट हो, किसी भी डायरेक्शन से, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से, कहीं से भी दो राइट या सॉरी दो लेफ्ट या फिर दो राइट, इसका मतलब क्या होता है, ये रोटेशन कितनी होती है 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आपके पास क्या बचे, टू राइट या फिर सॉरी टू लेफ्ट या फिर टू राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अपोजिट यानी कि जो साउथ वेस्ट है हमारे पास, साउथ के अपोजिट में क्या होता है नॉर्थ, और वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है ईस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है यहाँ पे, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारा नॉर्थ ईस्ट। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट ही ना हो किसी स्टूडेंट को। देखिए अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर रिमेनिंग कुछ बचे ही ना, अगर हमारे पास रिमेनिंग कुछ बचे ही ना, उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने चलना स्टार्ट किया साउथ डायरेक्शन से, पहले उन्होंने कोई राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट। तो हमारे पास ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल होता है, ये राइट और ये लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। अब हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता, हमारे पास बचती है जीरो। और जीरो का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन से उन्होंने चलना स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में उनका फेस है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, साउथ। अगर हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचता है, सो इट मीन्स द पर्सन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल भी कोई डाउट ना हुआ हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सो इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज किसी पर्सन ने चलना स्टार्ट किया ईस्ट से, ठीक है, और मान लीजिए कि वो पर्सन रास्ता भूल गया, ठीक है, या भटक गया कहीं पे।
और भटकते भटकते उन्होंने कुछ राइट्स लिए, कुछ लेफ्ट लिए, पता नहीं चला कि कितनी बार राइट टर्न लिया और कितनी बार लेफ्ट टर्न लिया। मान लीजिए कि उन्होंने 300 राइट्स लिए, ठीक है, राइट टर्न 300 लिए, ठीक है, और 200 लेफ्ट टर्न लिए। जस्ट वेट, या मान लीजिए 300 राइट टर्न्स ना लेके उन्होंने 400 राइट टर्न्स लिए, ठीक है, और 300 लेफ्ट टर्न्स लिए। तो कितने राइट, देखिए 300 लेफ्ट से 300 राइट तो चले जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या, 100 राइट्स, ठीक है। अब जब 100 राइट्स बचेंगे तो 100 राइट्स को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास डायरेक्शन कितनी है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, 1 2 3 4, कितने टर्न्स हुए मेरे 4, हमारे पास डायरेक्शन कितनी है 4 ही है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि 4 से डिविजिबल है 100 पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0, और 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन से उन्होंने चलना स्टार्ट किया इन द एंड उनका फेस उसी डायरेक्शन में है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ईस्ट। अगर आपके पास यहाँ रिमाइंडर कुछ बचता तो आप ईस्ट के राइट में या लेफ्ट में उसी अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, लेकिन आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है 0। देखिए अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो हम क्या करेंगे, यहां तक आई होप सभी को क्लियर है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से चलने के बाद उन्होंने 225 राइट टर्न्स लिए, ठीक है, और 200 लेफ्ट टर्न्स लिए, ठीक है। तो 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 25 राइट टर्न्स। हमारे पास डायरेक्शन कितनी है 4 है, ठीक है। 4 से जब हम 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 राइट, यानी कि 4 6 24 तक तो 0 है, लेकिन फिर हमारे पास क्या बचता है एक राइट। एक राइट का मतलब क्या है, इस नॉर्थ डायरेक्शन के एक राइट, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ईस्ट। तो अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर अगर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 है, सो इट मींस सेम डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो किसी भी स्टूडेंट को। देखिए गाइज अगर आपको डाउट है तो आप मेरे चैनल पे यहाँ एजुकेशन हब इज माय चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें आपको और टाइप्स के क्वेश्चन और बहुत सारे यूजफुल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइज, बाय गाइज।